हमारा ये हाल हो गया कि हिंदू के लिए हमारी हिंदू वोट के हासिल करने के लिए, अपने इख्तिदार की कुर्सियों को बचाने के लिए, और इस वतन में, जिस वतन के लिए हमने अपना सब कुछ कुर्बान किया, जिस वतन की आजादी के लिए हमने अपना घर बार उजाड़ दिया, जिस वतन की अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा हमारे उलमाए किराम ने दिया, सन 1857 की जंग आजादी, 57 की जंग आजादी का फतवा हमने दिया इस दिन के लिए कि इख्तिदार की कुर्सियों के लिए तो हमारी शरीयत में मुदाखलत करोगे। अल्लामा फजल खैराबादी ने अपनी जान की अजीम कुर्बानी दे दी थी। अल्लामा फजल खैराबादी ने, लोगों ने कहा कि अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेजों को माफीनामा लिख के दे दो, आपको रिहा कर दिया जाएगा। अल्लामा फजल खैराबादी ने कहा कि नहीं लिख के दूंगा। अपनी जान दे दी अल्लामा फजल खैराबादी ने, और वही सावरकर ने 6 मरतबा अंग्रेजों को माफीनामा लिख कर दिया था। ये क्या हकीकत नहीं है? हमने रेशमी रुमाल की तहरीक क्यों शुरू की थी? इसलिए शुरू की थी कि जब मुल्क आजाद हो जाएगा आप मुझसे मेरी शनाख्त छीन लेंगे, मेरी शनाख्त छीन लेंगे आप। अरे मैं मुसलमान हूं तो क्या हूं? बगैर शरीयत के मैं तो जिंदा लाश भी नहीं कहला सकता। मैं कचरे का कूड़ा हूं अगर शरीयत मेरे पास नहीं है तो। जिसके नाम पर मैं सांस लेता हूं, जीता हूं, जिसके नाम का मैं सदका खाता हूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अगर उनकी शरीयत मुझसे छीन ली जाएगी तो फिर मैं क्या हूं? मैं क्या हूं बताओ? मेरी कोई पहचान नहीं है। मेरी पहचान है तो उस मदीने के आका की उम्मती की वजह से है। ये मेरी पहचान है, और आप मेरी शनाख्त को, मेरी पहचान को खत्म करने पर तुले हुए। सोचो मेरे भाई, ये सेकुलरिज्म कम्युनिज्म की डिबेट, बहस, यही तो मसला है ना। इसमें कौन सी बुरी बात थी? अगर आप हमारी तायीद कर देते तो क्यों हमारे हिंदू भाई नाराज होते? क्योंकि ये मसला तो कोई और नहीं था। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मसला नहीं था ना, ये मसला तो मेरा था। ये मसला हमारे हिंदू भाइयों का तो मसला नहीं था, हमारे हिंदू बहनों का मसला नहीं था। ये मसला तो मेरा था, मेरे घर का था, मेरी शनाख्त का था, मेरी पहचान का था। मगर ये सब कानून पे गिरे, जीतना है दोबारा। सोचो आप, एक सियासी हिकमत अमली को अब आपको तैयार करना है। हम तो बोल बोल कर थक गए और बोलते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जब तक जिंदा रहे हम बोलते रहेंगे। मगर एक बात जरूर कहूंगा आपसे, आप किसी पार्टी को वोट दो, आप पे इख्तियार है। मगर मेरे भाई, अगर मैं भड़काऊ भाषण देता हूं, अगर मैं नफरत, हिंदुस्तान का सबसे खराब और नफरत करने वाला आदमी हूं, जिसके जलसे में आज मुझ पर हमला किया गया, कोई बात नहीं। मगर ऐसे एक 5-10 को तो तुम तैयार करो, इनको कामयाब करके पार्लियामेंट में, असेंबली में भिजाओ। मेरे खिलाफ करो काम, मुझे कोई इतराज नहीं है। मगर किसी को तो तैयार करो जो तुम्हारी जबान में बोल सके। किसी को तो कामयाब करो जो तुम्हारे आंख में बहते हुए आंसू की तर्जुमानी कर सके ऐवानों में। याद रखो नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां बहनों, मैं जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, अगर आप ये सियासी हिकमत अमली तय नहीं करेंगे तो फिर नहीं मालूम मुस्तकबिल में क्या क्या होने वाला। सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर हिंदुस्तान की लोकसभा में अगर आपके 10 से 15 एमपी होते, सोचो तस्वुर की दुनिया में आपको लेकर जा रहा हूं, अगर 10 से 15 मुस्लिम एमपी होते तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी अकेला महसूस नहीं करता अपने आप। मैं अकेला महसूस नहीं करता, यकीनन अकेला महसूस किया मैं। क्यों अकेला महसूस किया मैं? सबके पास जाकर समझा रहा था, हर एक के पास गया, और खुदा की कसम मुझे जिंदगी में कभी इतना अकेलापन महसूस नहीं हुआ। मैंने अपने हाथों से अपनी बात के जिस्म को खबर में उतारा, उस वक्त भी अकेलापन महसूस नहीं हुआ जब मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा था कि मेरी शरीयत में मुदाखलत की जा रही। मैं बेबस था, अकेला देख रहा था, ऐसा दिख रहा था कि दोबारा 6 दिसंबर मेरी आंखों के सामने नजर आ रही कि किस तरह से तुमने मेरे मस्जिद की ईंटों को निकाला था, उस तरह का एक मंजर पेश हो रहा है। कि इसलिए हमको आप दिखाना चाह रहे हैं कि हम जिंदा नहीं रह सकते, कि हम अपनी शरीयत पे चल नहीं सकते, इसलिए हमको आप अकेला करना चाह रहे हैं। पिछले पूछा अकेला हिंदुस्तान की लोकसभा में जो लोग तमाम सेकुलर पार्टियां, ठीक है मैं भड़काऊ भाषण देता हूं, मैं सबसे खराब आदमी हूं, हिंदुस्तान की अगर 100 करोड़ आबादी का सबसे बदनसीब आदमी है तो वैसे ठीक है, आप मेरी जान ले लो, मगर याद रखो
असदुद्दीन ओवैसी जिस्मानी तौर पर खत्म हो जाएगा एक दिन, मगर मेरी सोच इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में उसको जिंदा रखेगा। शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।